गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे द्वारा लागत की अवधारणा वाला चैप्टर पढ़ा जा रहा है। लागत की अवधारणा में हमने बहुत सारी लागतों के प्रकार पढ़े। प्रारंभ में हमने सामाजिक लागतें, अवसर लागतें, लेखे की लागतें, मौद्रिक लागतें, व्यक्त लागतें, अव्यक्त लागतें पढ़ी थी। फिर हमारे द्वारा समय के आधार पर लागतों का वर्गीकरण किया गया, जिसमें अपने अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतों के बारे में पढ़ा। आज हमारे द्वारा इसमें जो अध्ययन किया जा रहा है वो अल्पकालीन लागतें, जो आपके 7 लागतें होती हैं, उन लागतों का प्रैक्टिकल या तालिका को मेरे द्वारा समझाया जा रहा है। किस प्रकार से प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया जाता है या किस प्रकार से तालिका का निर्माण किया जाता है। सभी बच्चे बोर्ड की तरफ या वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 नंबर का बनता है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में लागत वाले चैप्टर से, जो ये क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है इस प्रकार का, या इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर आगम वाले चैप्टर से। सभी बच्चों का ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। यहाँ पर हमारे तालिका दी हुई है अल्पकालीन लागतों की, जिसका पहला कॉलम उत्पादन की मात्रा दे रखी है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। इंग्लिश में हमारे द्वारा आउटपुट को Q से डिनोट किया जा सकता है शॉर्ट में। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाइयाँ हमारे द्वारा उत्पादन की ली गई है, लेकिन प्रारंभ उसका 0 से किया गया है। नेक्स्ट हमारे कुल स्थिर लागत है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, तो स्थिर साधनों की लागतों को कुल स्थिर लागत कहते हैं, और कुल पर जो परिवर्तनशील साधन होते हैं अल्पकाल के, उन पर किए गए व्यय को कुल परिवर्तनशील लागत के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का टीएफसी और टीवीसी का योग ही टोटल कॉस्ट आपके होता है। यहाँ आपके जो कुल स्थिर लागत है, शून्य उत्पादन पर 10 दी हुई है। ये जो कुल स्थिर लागत होती है बच्चों, इन्हें बंधी लागतें बोलते हैं। ये फिक्स्ड होती हैं, इनका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है। उत्पादन 0 हो, उत्पादन बढ़े तो भी ये सेम रहती हैं या वही रहती है। देखिए यहाँ पर 0 उत्पादन पर 10 है, 1 पर भी 10 है, 2 पर भी 10 है, 3 पर भी 10 रहेगी, 4 पर भी 10, 5 पे भी 10 और 6 पर भी 10 रहेगी। कुल परिवर्तनशील लागत हमें निकालनी है। यहाँ पर हमारे कुल लागत का कॉलम दिया हुआ है। हमारी कुल परिवर्तनशील लागत का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से घटा दिया जाए तो टीवीसी प्राप्त हो जाएगा। कुल लागतों में से कुल स्थिर लागतों को घटा दिया जाए तो जो प्राप्त होगी कुल परिवर्तनशील लागत होगी। 10 में से 10 गया 0, 18 में से 10 गया 8, 24 में से 10 गया 14, 28 में से 10 गया 18, 34 में से 10 गया 24, और फिर 44 में से 10 गया 34, नेक्स्ट 60 में से 10 गया 50 आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। बच्चों, फिर यहाँ पर औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत होती है जो कुल स्थिर लागत है, इसमें आउटपुट का या Q का भाग दे दिया जाए तो हमें औसत स्थिर लागत ज्ञात होगी। AFC का फॉर्मूला जो होता है इक्वल टू TFC डिवाइडेड TFC डिवाइडेड Q या आउटपुट होता है। TFC हमारे दे रखी है 10 में 0 का भाग दिया, अनंत आएगा, माइनस के साइन से छोड़ दिया। 10 में 1 का भाग दिया 10 आएगा, 10 में 2 का भाग दिया 5 आएगा, 10 में 3 का भाग दिया 3.33 लगभग आएगा, और 10 में 4 का दिया 2.5 आएगा, 10 में 5 का दिया 2 आएगा, और 10 में 6 का दिया 1.8 करके आएगा। सॉरी 1.66 लगभग आएगा। फिर औसत परिवर्तनशील लागत का फॉर्मूला होता है AVC इक्वल टू TVC डिवाइडेड Q। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट में Q का भाग दे दें। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके यहाँ पर दे रखी है कुल परिवर्तनशील लागत, इसमें आपके आउटपुट Q का भाग दो। 0 में 0 का दोगे 0 ही आएगा, माइनस के साइन से डिनोट कर दिया। 8 में 1 का दोगे 8 आएगा बच्चों, फिर 14 में 2 का दोगे 7 आएगा, 18 में 3 का दोगे 6 आएगा,
24 में 4 का दोगे 6 आएगा, और 34 में 5 का दोगे 6.8 लगभग आएगा। फिर 50 के अंदर 6 का दोगे 8.33 लगभग करीब आपके ये प्राप्त होगा। अब आपके एवरेज कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है, देखो एवरेज कॉस्ट AFC प्लस ABC भी होती है, और एवरेज कॉस्ट जो होती है आपके टोटल कॉस्ट डिवाइडेड QB होती है। इन दोनों को ऑब्लिक करके किसी भी सूत्र से निकाल सकते हैं। AFC और ABC का योग 0 या माइनस के साइन से, या टोटल कॉस्ट में 10 में 0 का भाग दोगे तो भी अनंत आएगा, माइनस के साइन से जाएगा। ये आपके AFC 10 है और ये 18, 10 और 8 18। यहाँ पर आप किसमें 18 में 1 का भाग दोगे तो भी 18 आएगा, 7 5 और 7 12। यहाँ पर आपके द्वारा 24 में 2 का भाग दिया जाएगा तो भी 12 आएगा, 6 और 3 9, 9.33, 6 और 2 5, 6 और 2 8.5, फिर 6 और 2 8, 8.8, फिर आपके 8 और 1 9, अपन 10 ही कर लेंगे बच्चों। 60 के अंदर 6 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे द्वारा मार्जिनल कॉस्ट निकाली जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है टोटल कॉस्ट n इकाइयों की माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1 इकाइयों की इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होती है। हमारे द्वारा सीमांत की जो अवधारणा होती है बच्चों, वो एक अतिरिक्त इकाई से जुड़ी हुई होती है। अतिरिक्त इकाई मतलब उत्पादन होगा तो ही सीमांत लागत हमारे पास आएगी। यहाँ पर जब कोई भी इकाई उत्पादन की नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, माइनस। इसे हम माइनस के द्वारा डिनोट करेंगे। एक इकाई के उत्पादन की सीमांत लागत क्या होगी, टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है इस एक इकाई पर, 18। क्या लिखते हैं इस TCN की जगह 18, और 18 से पहले वाली लागत कितनी है TCN माइनस 1 10। 10 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8। फिर उसके बाद दूसरी इकाई TCA, अब क्या हो गई टोटल कॉस्ट n इकाई की 14, और 14 से पहले वाली 8। 14 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया, नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पर 24 और 18 का डिफरेंस कितना हो गया, 6। फिर 28 और 4 का डिफरेंस 4, फिर 34 और 28 का डिफरेंस 6, फिर 44 और 34 का 10, और फिर 60 और 44 का 16 हो गया। ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्मूलों की सहायता से सॉल्व किया जाएगा। आपको ये अच्छे से तैयार करना है। आपकी क्लास के अंदर जो स्कूल में क्लासें लग रही हैं उसमें मेरे द्वारा कराया गया वर्क है, आप ध्यान से समझें और आपस में कंसल्ट करें। स्कूल आने की यदि सुविधा आपको मिल रही है तो ट्यूसडे, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार 3 दिन 9 बजे मेरी क्लास स्कूल में लगेगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब मेरे द्वारा दीर्घकालीन लागतों को पढ़ाया जा रहा है। दीर्घकालीन लागतों का अध्ययन नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत किया जाएगा बच्चों। उसके अंतर्गत आज के लिए हमारा इतना ही काम आपको करना है। थैंक यू बच्चों।